हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो मेरा नाम संगीता नौडियाल, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम संगू पहाड़ी फैमिली ब्लॉग। तो दोस्तों, मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों में और हमारे खूबसूरत से गाँव सलंगखोला में। तो दोस्तों, मौसम की बात की जाए तो मौसम बिल्कुल ख़राब है और रेड अलर्ट आ रखा है 3 घंटे का। तो हो सकता है बारिश भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, कोई पता नहीं है मौसम का। तो सूर्य देव जी तो आज पता नहीं कहाँ छुपे हैं। आज तो सूर्य देव जी ने दर्शन ही नहीं दिए। तो चारों तरफ से बादल छा रखे हैं। तो सभी के टाइम पे नाश्ता वगैरह सब हो गया और मैं जा रही हूँ अब घास के लिए, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। तो हमारा डेली का काम यही है, सुबह उठो और घर का काम निपटाओ और उसके बाद घास के लिए। तो कुन्नू स्कूल चले गया, उसके पापा दुकान में चले गए और ससुर जी ने, मैंने भी नाश्ता कर दिया। तो ससुर जी लकड़ी फाड़ रहे हैं गौशाला में। हम जा रहे हैं घास के लिए और सासू जी लेके जा रहे हैं कट्टा। तो यहाँ पे दीदी मंडवे की मंडाई कर रही है पैरों से और ससुर जी पता नहीं क्या बोल रहे हैं। देखो मंडवे की हो रही है यहाँ पे मंडा 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 दी बोर्ड बोर्ड मंडा लगा किले के आसमान खराब हो गए। मंडा मंडा और इनके पैर बहुत ही मजबूत हैं, देख सकते हो आप। कैसे ससुर कुटल तो सीधी मंडेल सीधर कुटल दा मंडेल दुई दूर को दागा और कैसे कदे बाल खोट जनो। तो दोस्तों, अभी हम आ गए बेड़ी वाली साड़ी में। यहाँ पे हम काट रहे हैं घास और यहाँ पे सासू जी और मैं आ रखे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले घास काटते हैं क्योंकि टाइम हो गया बहुत ही ज़्यादा और उसके बाद मिलते हैं आप लोग। अभी हमने यहाँ पे घास काट दिया और अब चलते हैं घर। तो मौसम भी ख़राब हो रहा है। तो घास की हमने बिठी बांध दी, फिर सासू जी की बिठी। तो आज फ़ोन लेके आ रखे हैं सासू जी, धक्का फिर लगे हैं फ़ोन करने में। दोस्तों, अभी के समय पे मैं जा रही हूँ घर और सासू जी चले गए मंडवे की लवाई करने के लिए और घास की बिटकी उन्होंने यहाँ पर रख दी। तो तन्नू आएगी अभी थोड़ी देर में। तो तन्नू जाएगी घास लेके और अभी मंडवे की लवाई कर रहे हैं। तो मैं तो घर, तो मुझे अभी स्कूल जाना को लेने के लिए। टाइम भी हो गया 11 बज गए। तो आज सिमी भी कॉलेज चलेगी शायद और सानू देहरादून चलेगी। तो सानू नहीं जाऊंगी, अब देहरादून फिर से चलेगी। मैं फ़ोन करके बोलूँगी इसको। आज तो हम नज़दीक में ही थे और मैं भी पहुंचने वाली हूँ घर। तो आज हल्का फुल्का है, ज़्यादा भारी नहीं काटा मैंने आज। तो अभी मैं पहुँच गई गौशाला में। तो यहाँ पे ससुर जी ने लकड़ियाँ भी फैला रखी है, थोड़ी देर पहले फाड़ी उन्होंने और इनको भी अंदर संभालेंगे अभी थोड़ी देर में। तो धूप तो आज आ नहीं रही है। तो सबसे पहले घास संभालती हूँ अंदर। कि प्यास इतना ज़्यादा लगी, क्या बताया जाए। और बहुत ही गर्मी हो रही है आज के दिन में, उमस टाइप की हो रही है। और धान के अंदर काटा हमने घास, तो वहाँ अंदर ज़्यादा ही गर्मी हो रही थी। और यहाँ पे घुंघरू भी पहुँच गया। देखो जैसे ही देखता है ये गौशाला में पहुँच जाना है इसने सीधा। घुंघरू कहाँ जा रहा? तो बैठ जा, बैठ बैठ जा, नीचे बैठ जा, बैठ। तो हेलो दोस्तों, अभी के टाइम पे मैं आ गई घर में। तो थोड़ा सा कपड़े थे धोने के लिए, तो कपड़े मैंने धो दिए और ससुर जी को भी चाय बना के दे दी। तो अब खाना बन रहा है, दाल तो बन गई, चावल चढ़ा दिए मैंने। तो तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ फटाफट से। तो अभी के समय पे मैं हो गई रेडी और खाना भी मैंने पैक कर दिया टिफ़िन में। तो अब चलती हूँ मैं। तो टाइम हो गया 12 बज गए। तो डेली की तरह 12 बज गए और आज तो मैं घास से थोड़ा जल्दी आ गई थी। आजकल तो घास वैसे जहाँ पे जा रहे हैं थोड़ा हो ही गया मतलब। तो आज जल्दी आ गए थे घास से। तो सासू जी दोबारा गए खेत में और मैं आई घर। तो मैं चलती हूँ बाज़ार की ओर। जैसे ससुर जी बोल रहे थे कि मैं चले जाऊँगा उसको लेने के लिए, कुन्नू को लेने के लिए। पर मैंने मना कर दिया। मैंने बोला मैं चले जाऊँगी क्योंकि खाना लेके भी जाना है स्वामी जी के लिए।
और मैं भी घर पे क्या ही करूँगी, अब तो मैंने सोचा मैं ही चले जाती हूँ। और आदत से भी हो गई तो अब अच्छा भी लगता है, मतलब इधर उधर जाना, डेली स्कूल में जाना और दोस्तों से मिलना तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो डेली की तरह मैंने बोला मैं ही जाऊँगी, तो अगर कभी लेट हो जाएगा तो तब जाना तुम। तो आज मैं ही जा रही हूँ। पहुँच गई ऊपर वाले रास्ते और अभी के टाइम पे बहुत ही तेज़ धूप हो गई और रेड अलर्ट दिखा रहा था आज भी, लेकिन धूप देख सकते हो आप लोग कितनी तेज़ लगी है। अभी के टाइम पे बहुत ही तेज़ धूप हो रही है। तो दिया के दादा आ रहे हैं दिया और लेने के लिए, उन्होंने बोला उनको भी ले आना दुकान तक, तो अब उनको भी ले आऊँगी मैं। उसकी मम्मी खेत में जा रखी होगी, तो मैं तो बोलती हूँ जब एक ने जाना ही है तो सबको लेके आ जाएंगे, इतना भारी थोड़ी ना हो रहा है उनको लेने, बच्चे ही तो हैं वो। लेकिन वो बोलते नहीं हैं, वो उसकी मम्मी चले जाती है और कभी लेखिका चले जाती है, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ले आना उनको भी। तो मैंने बोला मैं ले आऊँगी वहाँ पे तक। तो ऐसा मैं छाता लेके आ रखी हूँ, लेकिन हवा भी चल रही है, फिर छाता भी उड़ रहा है, तो क्या ही करें। छाता भी नहीं टूटना चाहिए और धूप भी नहीं लगनी चाहिए। मुझे धूप पे पता नहीं क्या हो रहा है इस वाले साल, थोड़ा सा मैं धूप पे रह रही हूँ मुझे सर दर्द हो जा रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। तो दोस्तों अभी के टाइम पे चप्पल ना धूप से पता नहीं कि पिघल रहे हैं या पता नहीं क्या हो रहा है, और चप्पल कर रहे हैं चप चप चप। और मैंने सोचा पता नहीं क्या आ रहा है मेरे पीछे से, तो मैं अपने चप्पलों को देख के ही डर गई थी। कैसा डर है यार मेरे पे भी, मानना तो पड़ेगा मुझे भी। और को लेके मैं आ गई दुकान में, और दिया मस्तु भी आ गई। मस्तु हेलो, मस्तु हेलो मस्तु। अब कुन्नू का आ गया, ये रहा कुन्नू। तो अभी हम पहुंच गए यहाँ पे डांट पुल के सामने, और कुन्नू दिया यहाँ पे बैठ गए। इनको मैंने कुरकुरे भी खिला दिए, और दिया के दादा पता नहीं कहाँ छूट गए, सामान ले रहे थे शायद, और ये छूट गए। हम सीधा आगे यहाँ पे रुके हैं हम। तो हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं क्योंकि मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है, बारिश आ सकती है अभी थोड़ी देर में। तो फटाफट से मैंने लकड़ियाँ भी भारी छोड़ रखी है अभी। तो मस्त तो अपने दादा के साथ चले गई थी खाने की वजह से, और देखो मस्त कमा रही अपने दादा पे, और कुन्नू यहाँ से बोल रहे हैं वेरी गुड वेल। नीचे उधर। अभी हम पहुँच गए घर में, और मस्त देखो कैसे तोड़ रही है। तो मस्त पूरे रास्ते में चल के आई नहीं थे, अपनी मम्मी को बोलते गोद में लेके जा मुझे। और अभी के टाइम पे हम पहुंच गए घर में। घुंघरू शायद नाराज हो रखे हैं कुन्नू से, देखो घुंघरू भी वहां से चुपचाप से सुन रहे। तो दोस्तों अभी के टाइम पे हम पहुंच गए घर में, और सबसे पहले करते हैं कपड़े वगैरह चेंज। तो गर्मी हो रही है बहुत ही भयंकर वाली, तो कुन्नू के कपड़े भी चेंज करते हैं। तो सबसे पहले ये मान बैठो, अभी काम का समय है। तो अभी मैं जा रही हूँ, तो बड़े होंगे, तो मैं जा रही हूँ अर्चना की मम्मी के साथ खेत में, और कुन्नू चले गया यहाँ से सुमी और के साथ। तो अभी सासू जी जा रखे हैं इस वाली साइड, तो मैं भी जा रही हूँ उनके साथ। वैसे मैं बाज़ार जा रही थी, तो मैंने सोचा कल जा लूँगी बाज़ार। ऐसा काम तो कुछ नहीं था, पर स्वामी जी बोल रहे थे बाज़ार आना, तो अब मैं चले गई खेत की ओर। तो अभी के टाइम पे मैं आ गई यहाँ रास्ते में, तो जहाँ पे कि हम सुबह घास काट रहे थे वहीं पे है अर्चना और का खेत, मंडवा है वहाँ पे, तो वहीं जा रहे हैं हम। अरे यहाँ पे तन्नू भी आ गई खेत में। कब जाने था पानी देने को बस। हाँ वो तो दोस्तों अभी हम जा रखे थे घास के लिए खेत में, और मैं सासू जी और बस यहाँ नीचे से खचर आ गए विजय राम के। आ जाओ लोग वियादी अचानक आ लियो, और इनको देख के बहुत ही डर लगता है। अभी हम पहुंच गए यहाँ पे दीपोर के घर में। तुम क्या रास्ता जाना मुड़ेगा मैं थे ना,
और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट। और ये देखो छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे। और ये दान आदमी भी खेल रहे हैं बच्चों के साथ, ससुर जी भी खेल रहे हैं बच्चों के साथ। मैं बारा मैं बारी एक त्या बार आ गए एक मस्त का है मस्त मस्त। हेलो, यहाँ पे सभी लोग खेल रहे हैं क्रिकेट मस्त को देखो। हेलो मस्तू। अभी के टाइम पे मैं पहुंच गई घास लेके गौशाला में। तो कल मेरे जेठ जी जा रहे हैं देहरादून, तो मैं दीदी और के लिए एक कटहल निकाल रही हूँ। छोटा सा बचा है एक, तो उनके लिए दे देते हैं क्योंकि हमने तो काफ़ी खा लिए, तो उन्होंने एक ही दिन खाया, तो उनके लिए दे देती हूँ वो वाला कटहल। तो स्वामी जी को बुला दिया मैंने, तो आ रहे होंगे शायद, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले आ गए बाज़ार से। तो यहाँ बहुत ही अंधेरा हो गया अभी के टाइम पे, तो फटाफट से कटहल निकालती हूँ सबसे पहले। तो हेलो दोस्तों, अभी के टाइम पे हम पहुँच गए घर में और बाहर अंधेरा हो गया, तो बहुत ही अंधेरा हो गया था। तो उसके बाद मैं पेड़ में चढ़ी, क्योंकि मैं सुबह से भूल गई थी कि कल जेठ जी ने देहरादून जाना है। तो उन्होंने कल बोल दिया था कि मैं परसों जाऊँगा। तो अभी जब मैं घास से आई और उसके बाद निकाला मैंने कटहल, तो छोटे छोटे थे, अब 2 बजे थे। तो एक मैंने दीदी और के लिए दे दिया और एक हमारे लिए बचा है, तो वो मैंने जेठ जी के पास पहुंचा दिया। तो कल सुबह जेठ जी जा रहे हैं देहरादून। तो अभी के टाइम पे हाथ मुँह वगैरह धो के, और अब ससुर जी स्वामी जी बैठ रखे हैं बाहर पे, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ चाय। और यहाँ पे कुन्नू की चल रही है पढ़ाई। क्या कर रहा कुन्नू? हो गया काम? कितना रह गया? तेरी बुआ चलेगी यार ना देहरादून सुबह, मुझे भी पता नहीं चला। वो बोल रही थी मैं सरप्राइज दे रही थी बल तुमको, और फ़ोन आया उसको थोड़ी देर पहले, बल मैं देहरादून चलेगी। छानू बुआ, मैंने बोला तू तो ब्लॉग में बोल रही थी कि मैं देहरादून नहीं जाऊँगी, है ना? उस दिन नहीं बोली थी? मुझे वहाँ बेकार लग रहा है। देखो मैं अपने पैर धन्यवाद। देखो और काम हो गया मैथ का। तो दोस्तों अभी के टाइम पे मैं बना रही हूँ चाय। तो चाय भी बन के हो चुकी है रेडी। और सबसे पहले स्वामी जी और को चाय दे देते हैं, उसके बाद करते हैं सब्जी की तैयारी। क्या बनाए कुल्लू सब्जी में? भिंडी। हाँ चल भिंडी बनाते हैं। घर में कुन्नू को भी, कुन्नू के पापा को भी, दादा को भी भिंडी बहुत ही पसंद है, और मुझे नहीं है भिंडी पसंद। मुझे भिंडी बेकार लगती है, तो इनकी पसंद की बना देती हूँ। तो देखती हूँ या तो भिंडी बना देते हैं, और पहले स्वामी जी ससुर जी को भी पूछते हैं। तो मैं खाना बनाने के लिए पूछती हूँ, तो किसी को एक सब्जी पसंद है तो दूसरे को नहीं है, तो तीसरे को है। पता नहीं चाह रहे हैं हम खाने वाले, और सबकी पसंद अलग अलग है। कोई कोई होगी थोड़ा सेम, बाकी सबकी पसंद अलग अलग है। तो परसों मैंने बोला क्या बनाना है, तो सबने अपने पसंद की बोली। मैंने कहा मैं सो जाऊंगी, किसी की पसंद की भी नहीं बनाऊंगी, और किसी दिन तुम भूखे रह जाओगे और मैं सो जाऊंगी चप करके। तो दोस्तों कुन्नू सुनाना चाह रहा है आपको शोल्डर की स्पेलिंग, बोलो। SHOULDER शोल्डर। वेरी गुड। शोल्डर मीन्स कंधा। अच्छा, और सुनो। FINGER मतलब इंडिया। वेरी गुड। हैंड की HAND हैंड मतलब हाथ। वेरी गुड। कुन्नू को स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है तो याद उसे फटक से होता है, कुछ भी चीज़ फट से करता है वो याद। और क्योंकि हमने उसको 5 साल में हमने उसको नर्सरी में रखा, तो 3 साल हो गए उसको स्कूल में, तो मतलब काफ़ी बड़ी उम्र में हमने उसको स्कूल में रखा, क्योंकि बच्चे पर थोड़ा सा समझ भी आ जाती है। और फिर बचपन में ही तो उन्होंने हमारे साथ रहना है, तो अब वो स्कूल वाला हो गया, तो उसको सुबह स्कूल चले जाता है फिर, तो इसीलिए हमने लेट ही रखा उसको स्कूल, क्योंकि बच्चों को भी बचपन में ही माँ बाप के साथ रहना पड़ता है। और अब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो तब थोड़ी ना रहेंगे वो हमारे साथ, तो इसलिए हमने उसको बहुत ही लेट डाला स्कूल में। और अभी भी उसकी उम्र थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अभी UKG में है वो। तो हम स्वामी जी ने बोला, मैं बोल रही थी उनको कि फर्स्ट में रख दो, तो सर लोग भी हाँ बोल रहे थे, तो उसके पापा ने मना किया, क्योंकि दोस्त वगैरह बन जाते हैं और उसके बाद फिर ठीक नहीं होता है एकदम से दूसरी क्लास में रखना।
तो हमने सोचा कोई बात नहीं, बड़ी उम्र रहेगी पर समझ तो रहेगी बच्चे पे, तो इसीलिए हमने उसको यूकेजी में ही रखा। दोस्तों अभी के टाइम पे मैं बना रही हूँ सब्जी। तो सब्जी में पहले बोल रही थी भिंडी बना रही हूँ, तो अब स्वामी जी बोल रहे हैं भिंडी सुबह के टाइम पे बनाना, तो अभी मैं बना रही हूँ आलू और सोयाबीन की बड़ी। तो स्वामी जी ने बोला तरी वाली सब्जी बनाओ, तो सोयाबीन की बड़ी और आलू बना रही हूँ। तो मैंने बड़ी रख दी गुनगुने पानी में और अब फटाफट से आलू वगैरह छीलती हूँ पहले। तो दोस्तों फ़ोन दे देती हूँ स्वामी जी के पास, तब तक स्वामी जी एडिटिंग कर लेंगे। और आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें, और मिलती हूँ आपको कल नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और परिवार के साथ व्यस्त रहे। जय देवभूमि उत्तराखंड।